हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रांड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगी। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ था और इनकी माता का नाम प्रभा देवी था। इनके पिता जानकीनाथ बोस थे जो कि एक वकील थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, पर उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज का गठन भी किया। नेताजी को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया था। 1938 में नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, पर सहयोगियों के व्यवहार से तंग आकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे पहले नेताजी कहकर एडोल्फ हिटलर ने पुकारा था। इनके पिता श्री जानकीनाथ बोस जी ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था। 1942 में वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मदद लेने के लिए जापान गए थे। उसके बाद 1920 में शुरुआत होती है असहयोग आंदोलन की। यह आंदोलन महात्मा गांधी शुरू करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इस आंदोलन का नेतृत्व दास बाबू करते हैं और इसके सहयोगी होते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1927 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के महासचिव थे। उसके बाद साइमन कमीशन की समीक्षा की गई। उसका एक्ट है 1919। साइमन कमीशन समीक्षा में 7 सदस्य होते थे और सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके विरोध का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। उसके बाद उसके विरोध में 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई। नेहरू रिपोर्ट का लक्ष्य था औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट में 9 सदस्य थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर, सरदार मुगल सिंह, अली इस्लाम, जीआर प्रधान, सुविक रोशी, अमश बड़े, इटिस। उसके बाद कांग्रेस हरिपुर अधिवेशन शुरुआत होती है फरवरी 1938 में। उसका स्थान था हरिपुर, गुजरात में। इसके अध्यक्ष खुद थे सुभाष चंद्र बोस और इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा। इस समिति में 15 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस हरिपुर कमीशन अधिवेशन का राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड नियुक्त किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। उसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी शुरुआत जनवरी 1939 में हुई और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसके अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस खुद थे, लेकिन इसका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी ने अपने प्रत्याशी पराभी सीतारमैया को खड़ा किया सुभाष चंद्र के विपरीत, और उसका अध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया गया। उसमें सुभाष चंद्र बोस जी के वोट आए 1580 और पराभी सीतारमैया के वोट आए 1377 और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन गए। इसमें गांधी जी ने कहा कि यह मेरी हार हुई है, पराभी सीतारमैया की नहीं। उसके बाद अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, कलकत्ता में 3 मई 1939 को की थी। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को किया गया। इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे और इसका सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस खुद थे। इस पुनर्गठन में सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को की गई। इसकी संस्थापक सुभाष चंद्र बोस खुद थे। इसे एक अस्थायी सरकार माना गया। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान क्रैश में या विमान दुर्घटना में हो गई, ताइवान में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के 3 नारे थे, दिल्ली चलो, जय हिंद,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के दिल से सल्यूट करती हूँ।